वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर क्लास फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 4, जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे जॉन किट्स जी ने लिखा है। जॉन किट्स के बारे में, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में हुआ था और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को रोम, इटली में हुई थी। ये एक रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। इन्होंने बहुत पोएम लिखी हैं, जिनमें से अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक यूनिक पोएम है। इस पोएम में किट्स ने एक एपिक पोएम जो एंटिमियोनो है, उससे इस पार्ट को लिया है। पोएम की शुरुआत वह एक सुंदर लाइन से करते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, अर्थात सौंदर्य की एक चीज़ हमेशा के लिए खुशी देती है। यहाँ कवि अपनी आत्मा पर सुंदरता के इफेक्ट की चर्चा करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ब्यूटी हमें आनंद देने के अलावा हमारे जीवन के अंधकार और उदास दिनों में होने वाले दुख को समाप्त कर देती है और इसके बदले में हमें खुशी देती है। इस पोएम में पोएट ने नेचर के बारे में 2 क्वालिटीज़ बताई हैं। फर्स्ट, नेचर को एवरग्रीन ब्यूटी बताया है और सेकंड, उन्होंने उस खुशी और राहत अर्थात रिलैक्स के बारे में बताया है जो नेचर ब्यूटी हमारे मन में लाती है। और क्या बताया है, आइए जानते हैं स्टैंजा वाइज। सो फर्स्ट स्टैंजा इज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटीफुल is a joy forever. Its loveliness increase, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep. हार्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर, फॉरएवर हमेशा, बोवर कुंज। सो इस स्टैंजा में कवि नेचर ब्यूटी की क्वालिटी बताते हुए कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो खुशी का एक अनथीन और निरंतर स्रोत है, जिसका हमेशा प्यार बढ़ता रहता है। इसकी ओर हम कभी भी ऊबते नहीं हैं, हमेशा नेचर ब्यूटी के प्रति हमारा प्यार बढ़ता ही रहता है। कभी इस प्रेम व अट्रैक्शन का अंत नहीं होता। दैट इज़ वाई कि पोएट स्वयं कहता है कि सौंदर्य की एक चीज़ हमेशा के लिए एक खुशी है। नेचर में डिवाइन पावर है। सो इस नेचर के संपर्क में आने से हम चिंताओं से दूर हो जाते हैं, मानो किसी कुंज में जाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। तो सेकंड स्टैंजा की ओर चलते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो वी आर ब्रीथिंग अ फ्लोवरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth. Every morrow means हर आने वाला कल, रिथिंग माल्य अर्पण, स्पाइट बावजूद, डिस्पोंडेंस मायूसी, डियर्थ अकाल। अर्थात यहाँ कवि कहता है कि नेचर ब्यूटी में वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल्स और फ्लावर्स जैसे डैफोडिल्स तथा प्लांट्स, सभी तरह के, इन सभी को वह शामिल करता है और कहता है कि ये सभी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वह हमारी नींद को मीठे सपनों से भर देती हैं। वे हमें स्वस्थ भी बनाते हैं, यहाँ तक कि इन सुंदर दृश्यों को देखकर हम उदास दिनों में जो हमारी इल कंडीशन होती है उसमें होने वाले दर्द को भी भूल जाते हैं। वास्तव में ये सुंदरता, ये सुंदर चीज़ें हमारे आत्मा को आनंद और एक अच्छी सोच से भर देती हैं। हम अपने दुख व अकाल रूपी कमियों को भूलकर सुख का अनुभव करने लगते हैं। थर्ड स्टैंजा इज दैट ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some soap of beauty moves away the pall. From our dark sprites
सच द सन, द मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, स्पोर्टिंग अ शेडी बून। मीनिंग की ओर देखते हैं। नेचर प्रकृति, ग्लूमी डेज उदासी भरे दिन, डार्कनीड वेज अंधेरा, पाल कष्ट, स्पोर्टिंग अंकुरन, शेडी बून छायादार। अर्थात यहाँ पर इस स्टेंजा में कवि कहता है कि गर्म क्षत्र में भेड़ और डैफोडिल्स, कस्तूरी गुलाब और अनेक सुंदरियाँ जो जंगल में छिप जाते हैं, गर्म जंगल की सवारी करते हैं। इस प्रकार प्रकृति की ये सुंदर चीज़ें अंधेरे को दूर करके सभी को स्वस्थ रख सकती हैं। सभी को विचलित किया जा सकता है, लेकिन नेचर ब्यूटी को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एवरलास्टिंग नेचर ब्यूटी है। सो इस पोएम में पोएट के लव ऑफ नेचर का भी पता चलता है। जॉन किट्स ने प्रकृति पर बहुत ही हाइपर करके इस पोएम को लिखा है और इसमें यही बताया है कि वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज एज अन्य प्लांट्स हैं, ये सभी प्राकृतिक जो सुंदरता है, इनसे व्यक्ति बहुत ही सुख का अनुभव करता है और इनके बीच में अपने दुखों को भूल जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये इस पोएम की हिंदी समरी थी एंड आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर अभी भी माइंड नहीं हुआ है तो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे बार बार देखिए। सो इसी के साथ यही प्रॉमिस करते हैं कि हम आपसे नई वीडियो में नए अंदाज में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।